आप हमको सिर्फ दो बात का जवाब दीजिए, क्या आपको अगल बगल जगह नहीं दिखा है? हम करेंगे नहीं। आप यहाँ नमाज क्यों पढ़े? तो साफ सुथरा आप आईएएस के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे ना बाहर। ये शख्स इस वीडियो में इस बुजुर्ग व्यक्ति से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आपने नमाज क्यों पढ़ी, लेकिन नमाज पढ़ना तो कोई गलत कार्य नहीं है, तो फिर आखिर ये हंगामा गोरखपुर की सड़कों पर क्यों हो रहा है? तो चलिए पहले आपको इस हंगामे से जुड़े वीडियो का बाकी का हिस्सा दिखाते हैं, फिर आपको मामला समझ में आ जाएगा। क्या गोरखपुर में कहीं और जगह नहीं मिला है? आप एक आईएएस के गेट पे आकर के नमाज पढ़ रहे हैं, किस मानसिकता से पढ़ रहे हैं? किस मानसिकता से आप पढ़ रहे हैं? पेशेंट लोग आया है। पेशेंट लोग आया, आप यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये नमाज पढ़ने की जगह है? मैं अपनी गलती छोड़िए ना, क्या छोड़े? अपनी गलती से क्यों छोड़े? आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब? क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो देखा आपने, गोरखपुर के सीडीओ के घर के बाहर नमाज पढ़े जाने को लेकर ये सारा बवाल खड़ा हो गया, जहां इस बुजुर्ग शख्स ने ठीक गोरखपुर के सीडीओ के गेट के सामने बैठकर नमाज पढ़ी, जिसे राह चलते एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया। कि आपको क्या जगहों की कमी दिख गई जो आप एक आईएएस के गेट पर आकर के नमाज पढ़ रहे हैं? मैं तभी से रिकॉर्डिंग आपकी कर रहा हूं, आप फेसबुक लाइव पे चल रहे हैं। प्रदेश में अभी तो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला थमा भी नहीं था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर से ये घटना सामने आ गई है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स ने इस बुजुर्ग से ये तक पूछ लिया कि क्या उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। इतना ही नहीं, जब नमाज पढ़ने को लेकर बवाल खड़ा हुआ तो ये तक पूछा गया कि ये शख्स कहां बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। और तो और बार बार सिर्फ वही सवाल दोहराया जा रहा था कि एक आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर बैठकर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। नहीं दिखा है? आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? जगह जाके बताइए। वो जगह कहाँ पे? वहाँ जाके बताइए, बिल्कुल जाके बताइए, बिल्कुल जगह पे जाके बताइए। प्रशासन के लोग आप लोग भी हैं सर, आपसे भी दो बात करेंगे। यही जगह है। क्या आपको वही जगह मिली है? उसके अलावा कोई जगह नहीं था? अब ये जो है वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है ना, साफ सुथरा नहीं है। तो साफ सुथरा आप आईएएस के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे ना बाहर। आप? वो गेट है, अंदर एंट्री का मार्ग है वो। यहाँ तक कि ये सवाल तो उन लोगों से भी पूछा गया जो सीडीओ गोरखपुर के घर की रखवाली के लिए तैनात थे कि उन्होंने इस व्यक्ति को नमाज पढ़ने से रोका क्यों नहीं। आप यहाँ नमाज पढ़ने देंगे तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? मना क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं मना किए? आप सभी लोग थे, मैंने सबको देखा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और उनके घर के बाहर बैठकर नमाज पढ़ी गई है, और अगर इस मामले में ऐसी बात पता चलती है कि सुरक्षा कर्मियों ने कोई लापरवाही बरती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको अंदाजा नहीं मिल रहा इससे? आप लोग कब मामला को संगीन लेंगे? कल लगभग 8 बजे के बीच में, 8 से 9 के बीच में व्यक्ति द्वारा हमारे सीडीओ में फ़ोन करके अवगत कराया गया कि हमारे जो सरकारी आवास है उसके बाहर किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लगभग 6 से 7 के बीच में शाम को नमाज अदा की जा रही थी, जिसके संबंध में जैसे ही हमें उसका वीडियो प्राप्त हुआ हमने एसपी सिटी को इसमें कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। सर जिस वक्त नमाज अदा की जा रही थी उस वक्त सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। सुरक्षा कर्मी जो हमारे यहाँ लगे थे वो अंदर थे, जो जब वहाँ पे बाहर किसी व्यक्ति द्वारा वीडियो बना के जब वहाँ शोरगुल हुआ तब सुरक्षा कर्मी बाहर आए, तब उनको जानकारी हुई। उसके बाद उसके संबंध में उन्होंने उसको हटाने का प्रयास भी किया। यदि जांच में कोई ऐसा विषय पकड़ में आएगा कि गार्ड द्वारा या सुरक्षा कर्मियों द्वारा लापरवाही की गई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस के पास भी इस हंगामे की खबर पहुंची तो प्रशासन के कान भी खड़े हो गए और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति गोरखपुर के बाहर से आया था, इसलिए इसकी पहचान कर पाने में थोड़ी देरी हो रही है।
जनपद गोरखपुर के सीडीओ श्री संजय कुमार मीणा, उनके आवास के बाहर कल शाम के समय एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर के बाहर नमाज़ पढ़ी जा रही थी। उस नमाज को एक पब्लिक में रास्ते चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है एवं वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने वीडियो बनाया कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं, और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था। तो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा के फिर उसके खिलाफ पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से नमाज अदा करने का उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से सरेआम नमाज पढ़ने को लेकर जब प्रदेश में पहले ही इतना माहौल गर्म हो चुका है, इतना हंगामा हो रहा है, तो फिर आम लोगों को भी ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़े या फिर हालात काबू से बाहर हो जाएं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।